मेरे बच्चे से मिलोगे? हाँ ऑफ कोर्स। मतलब आपके बच्चे हैं छोटे छोटे? एक है। आपने शादी कर ली यार, वाह। बिना शादी के। अरे यार हाउ कूल। तो कैसे पालते हो आप उस बच्चे को? दिखाती हूँ। दिखाओ यार दिखाओ। ये आपका दिखाओ। बच्चा है, ये आपने पैदा किया है? नहीं वो बंद कर रहा था डिवाइस। मेरा दुकान बंद हो रहा है तो ज्वेलरीज की किस चीज शॉप का? है ना, तो लेट होता है। ज्वेलरी? कौन सी ज्वेलरी? गोल्ड और सिल्वर वगैरह, डायमंड। तुम कहाँ से हो? और वैसे तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, बट असम आया हूँ। यार, तुम्हें कोई इमिटेशन ज्वेलरी का पता है? कोई दिल्ली में कोई इमिटेशन ज्वेलरी में कोई है? लाइक हाँ। लड़कों की एक है आपको गुड़गांव में मिल जाएगा, आयुष भारद्वाज। वो भी बहुत अच्छी ज्वेलरी बेचता है। मतलब होलसेलर है क्या वो? हाँ बट अगर आपको एकदम प्योर लेना है, क्योंकि देखो प्योर आजकल कोई नहीं देता। आपने ड्रिप प्रोजेक्ट, आपको पता है ड्रिप प्रोजेक्ट? ड्रिप, हाँ पता है मुझे, क्यों क्या हुआ? मुझे ना वैसे ज्वेलरी चाहिए। ये आपको जो है ना नेपाल में काफ़ी बेटर और दुबई में बेटर ज्वेलरीज मिलती है, मतलब प्योर मिलता है बेसिकली आपको। ये लोग कहाँ से लाते हैं? ये ड्रिप प्रोजेक्ट वाले, ब्लिंग माफिया, इनकी सेम ज्वेलरी ही है। ये लोग कहाँ से लाते ये हैं? सब भी वहीं से लाते हैं, मोस्टली नेपाल से लाएंगे या दुबई से लाते हैं। बट इंडिया में नहीं है। इंडिया में भी है बट मिलावट बहुत ज़्यादा है, जो सप्लाई करते हैं वो मिलावट भी करते हैं साथ ही साथ। इमिटेशन में तो वही नकली ही होता है ना, एट द एंड तो इमिटेशन इज फेक ओनली। हाँ ये तो है, बट वही है ना कि उसको रियल बनाने के लिए जो है ना आपको उस तरीके से जो है ना बनाना पड़ता है कि वो रियल लगे। आपको पता है कि वो फेक है बट सामने वाले को फेक नहीं लगता, वो रियल लगता है। तो उसके लिए आपको अलग से मटेरियल वगैरह लाना पड़ता है, वो कलर वगैरह भी निकल निकल जाता है ना बहुत जल्दी। क्योंकि फिर मैं ना इंडिया में ट्राई कर रही थी, काफी लोगों से पूछा, बातचीत की, बट कोई ऐसा मिला नहीं मुझे। मैं आपको दिलवा दूंगा सस्ते में, लाइक अच्छे दामों पे। टेक माई नंबर। दे दो। 98। मोस्टली होता क्या है ना कि अभी रिसेंटली श्रद्धा कपूर ने भी एक ब्रांड लॉन्च किया, आपको पता होगा। मेरा अलग है, श्रद्धा कपूर का इसलिए गोल्ड वो प्लेटेड वाला सीन है ना। हाँ हाँ मेरा कंप्लीटली वो हिप हॉप जो डायमंड का काम होता है ना उसमें, एडी वाला काइंड ऑफ अ थिंग। हाँ हाँ। तो मेरा वो है, लाइक यू चेक ब्लिंग माफिया एंड दिस वन। क्रेजी यार। ब्लिंग माफिया, ब्लिंग माफिया एंड ड्रिप प्रोजेक्ट, या उनका चेक करो, उसमें आपको पता चलेगा। बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड अ सप्लायर। तो मैं तो आपको दिलवा दूंगा। आई गेस आपका बजट कितना है? आप ये बता सकते हो थोड़ा? सी, बजट तो डिपेंड करता है ना कि हाउ मेनी पीसेस आई एम टेकिंग। मैं कौन से कैटेगरी ले रही हूँ और कौन से पीसेस ले रही हूँ, तो आप राइट? मतलब सिंगल सिंगल पीस चूज़ करोगी या लाइक थोक में लोगी? तो बेसिकली अभी जो लड़कियों की जो ज्वेलरी है ना, उसमें मैं कैसे डील कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैंने मेरे ना फर्स्ट कलेक्शन में 90 प्रोडक्ट्स है, 90। हाँ हाँ। उसमें रिंग्स, इयररिंग्स, ब्रेसलेट एंड नेक पीसेस इंक्लूडेड है। एंड उसमें 90 प्रोडक्ट के हर पीसेस, मतलब हर उसका एक एक पीस मैंने ले लिया है। हम्म। सो इट कॉस्टेड मी अराउंड 1,50,000 रुपीज, ओके। 90 पीसेस का। महंगे हैं। एंड हाँ, महंगे हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, क्वालिटी भी है उनकी वैसी। तो आपने लिए हैं या क्वालिटी। ये आपने अपनी प्राइस सेट की है, ये कह रहे हो? नो, सो दिस 1,50,000 में मैंने 90 प्रोडक्ट उनसे लिए हैं, जिसमें नेक पीसेस, ये आपने रिंग्स पे वगैरह किए हैं, हैं। ये आपने आपने अपना जो प्राइस है वो आपने फिक्स नहीं किया उस पर? वो मेरे प्रोडक्ट्स का तो मैं सिंगल सिंगल प्राइस पे करूंगी ना, ये जो सारा मैंने स्टॉक लिया है उससे। हाँ फॉर एग्जाम्पल कि ये दो है, ठीक है। हाँ। अब आपके पास ये दो अनलिमिटेड क्वांटिटी में आप इसके सप्लायर हो। हम्म। बट मैंने बोला कि मुझे ये एक बार दो चाहिए, मैं आपको ये दो का पेमेंट कर देती हूँ, कितना होता है। ओके अब समझ गया समझ गया। मैं, हाँ, तो इन दो को अभी मैं लेके सारा मार्केटिंग करूंगी, फोटोशूट करूंगी, जितना भी मुझे जो भी करना है, हम्म कंटेंट बनाना है, वॉट, इनको यूज करके मैं भरूंगी। अब फॉर एग्जाम्पल यू गेव मी अ ऑर्डर, आपको ये चाहिए, ठीक है। हम्म तो मैं अपने मैन्युफैक्चरर को बोलूंगी कि मुझे इसका एक ऑर्डर आया है, तो वो मुझे वो भेजेगा। फिर हम्म मैं अपने यहाँ से पैकेजिंग करा के आपको,
सो दिस बंदा जो है मतलब सो वो बेसिकली आप मुंबई से ही है। मीडियोटर का काम करती हो? नो, मेरी खुद की ब्रांड है। अच्छा। तो आई हैव सो बेसिकली मैं अपने खुद की डिजाइन्स बनवाना चाहती थी, बट वो बनवा नहीं पाई बिकॉज़ ऑफ कैपिटल, बहुत ज़्यादा कैपिटल लग रहा था हम्म। एंड मुझे स्टॉक करके रखना पड़ता प्रोडक्ट। तो आई एम अ स्टार्टर अभी, मतलब अभी स्टार्ट लॉन्च भी नहीं किया है। आई एम इन द प्रोसेस। तो स्टार्टिंग में मैं नहीं चाहती थी कि मैं इतना सारा स्टॉक लेके रखूँ और इतना पैसे लगाऊँ। तो आई वाज़ लाइक कि व्हाटएवर आई कैन स्टार्ट विथ, लेट मी जस्ट डू दैट। तो मैंने, मेरी ब्रांड का नाम है ज़ेवर बाय विश। सो यप, उसके लिए फिर मैंने ज्वेलरी सब ढूँढी, सब कुछ किया। लकीली लड़कियों के लिए तो लाइक फीमेल कलेक्शन के लिए मुझे मुंबई में कोई मिल गया, बट लड़कों के लिए मुझे कोई नहीं मिल पा रहा है। एंड आई वांट दैट कि मेरे इंस्टाग्राम पे ऑडियंस इज़ लाइक मोस्टली गाइज़। तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे तो रीच वगैरह दिलवा सकता हूँ, वो सब भी है मेरा। इंस्टाग्राम की रीच ऑलरेडी है। आई हैव 75,000 फॉलोवर्स। 75? ओ वाह! तो आप ये खुद क्रिएट करती हो, आप इन्फ्लुएंसर हो? ओके। तो वैसे मेरा 1 मिलियन है इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको इसीलिए बोला। 1 मिलियन हाँ, 1 मिलियन, 10 लाख। फॉलोवर्स। या यूट्यूब पे मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर भी हैं। तो ये सब क्यों कर रहे हो बैठ के यहाँ पे? बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा था तो सी। यू आर अ कंटेंट क्रिएटर। यूट्यूब पे अगर तुम्हारे इतने हैं तो यू शुड मेक कंटेंट, उसमें उससे ज़्यादा पैसे तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। और नहीं, ज्वेलरीज में सबसे ज़्यादा है, तो मैं बाय बॉर्न ही सुनार हुआ हूँ, तो मैं सुनार हूँ बेसिकली। तो सो वेयर आर यू फ्रॉम? बोला तो मैं आसाम से हूँ, बट मोस्टली मैं दिल्ली में रहता हूँ। आसाम के लगते नहीं हो। हाँ, मैं लगता नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे योर एक्सेंट इज ऑल्सो वेरी लाइक डिसेंट, मतलब ऐसा लगता है कि यहीं के नॉर्थ साइड के ही लगते हो बिकॉज योर एक्सेंट इज दैट वे। नॉर्थ नॉर्थ साइड, ओके। हाँ, योर एक्सेंट तुम्हारी बात से नहीं पता चलता। इफ यू से कि लुक्स वाइज थोड़ा तुम्हारा पता लगा सकते हैं कि तुम आसाम से हो, बट द वे यू टॉक इन योर एक्सेंट यू कैन नॉट, मतलब नोबडी कैन फिगर इट आउट। ओके। या बट ये यार एक्स। 1 लाख फॉलोअर्स, हम्म। 1 लाख सब्सक्राइबर बहुत बड़ी चीज होती है। तो तुम अच्छा और कंटेंट उसमें ग्रो क्यों नहीं करते हैं? कर तो रहा हूँ। हाउ ऑफ्टन डू यू पोस्ट कंटेंट? तुम्हारे डेली करता हूँ। कंटेंट किस टाइप का होता है? सो मैं लाइक गोल्ड के बारे में ही बताता हूँ। हम्म। और कि गोल्ड कैसे आप बाय कर सकते हो, या किस तरीके से स्टॉक में, लाइक गोल्ड के स्टॉक में कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सब चीज़ें बताता हूँ। बेसिकली मैं स्टॉक मार्केट मार्केट से रिलेटेड चीज़ें बताता हूँ। अच्छा लिसन ना, हाँ, बताओ। अभी ना मुझे नींद आ रही है। हाँ हाँ। तो मुझे ना, यू हैव माई नंबर, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, लेट्स कनेक्ट टुमारो। ओके। मुझे यार कोई, मैं परेशान हूँ, मुझे कोई बता दो कि मैं किससे ले सकती हूँ, अदरवाइज आई डोंट नो। यार, आप वेरी परेशान होने की स्ट्रेस्ड। ज़रूरत नहीं है। मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया। मैं ये सब नहीं हूँ। क्यों? यहाँ पे आपको आके नहीं मिलेगा कुछ भी। मैं तो ऐसे ही फेंक रहा था। तो आप क्या करते हो? कुछ नहीं करता ऐसे टाइम। सॉरी यार, मजे ले रहा था। आर यू सीरियस? क्या? और वो नंबर रियल थे? वेरी बैड। हाँ? वो नंबर रियल थे कौन से नंबर? जो तुमने दिए थे? हाँ, मैंने तो जेन्युइन तुम्हें समझ नहीं के दिया नहीं था, मुझे नहीं नहीं नहीं, पता। कॉल नहीं करूँगा, टेंशन मैं मत लो। हमेशा यहाँ नहीं आती हूँ, मेरा वेरी ऐसे गुड था भाई, कि मत आया करो यार यहाँ पे। यार ये सब चीज़ें थोड़ी आपको सॉर्ट करके देगी यहाँ पे तो बकचोद लोग आते हैं। जैसे। मैं इसलिए नहीं आती। तो बेसिकली मेरा कल ब्रेकअप हुआ था, तो आई वाज अबे वेरी यार। अपसेट एंड आई डोंट हैव एनीबॉडी टू टॉक टू। मेरे फेक फ्रेंड्स बहुत ज्यादा हैं, तो मैं ओके। किसी को भरोसा करके कुछ बता नहीं सकती। अब यार मैं मत ऐसे बताया करो, रैंडमली, यहाँ पे भी बहुत चोद लोग हैं। यहाँ पे स्ट्रीमर आते हैं, लाइव वगैरह करते हैं, वो सब आपकी पर्सनल चीज़ें लीक हो जाएगी ना, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। मैं अपना पर्सनल किसी के पास नहीं रोती, बट ऐसे होता है ना, कभी कभी तुम ऐसे इंसान हम्म। से बात करो जिसको तुम नहीं जानते हो, तो यू फील बेटर। ओके। हाँ, ये तो है। ओह गॉड, जैसे स्कैम कर दिया तुमने। ये होप नहीं देना चाहता था मैं तुम्हें। तुमने बोला ना मेरे को सुबह कॉल करना, तो मैं बोला फालतू का मजे। थोड़ा वो कैरेक्टर में था, वो सोनार वाली कैरेक्टर में। तो तुम भी स्ट्रीमर हो क्या? नहीं नहीं, मैं स्ट्रीम नहीं करता। तो तुम कुछ भी नहीं करते हैं? अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही चिल कर रहा हूँ बस ऐसे कितने साल के हो तुम? ही। ओके। कैसा हाउ ओल्ड दैट लुक? 24? आई एम 25। तुम 25 साल के हो, कुछ भी नहीं करते हैं? नहीं, मैं क्या करूँगा, मतलब लाइक
करता हूँ यार। घर वाले तुम्हें बिठा बिठा के खिलाते हैं। अरे नहीं यार, मैं कोडर हूँ, मैं कोडिंग करता हूँ। इंस्टाग्राम की प्रॉब्लम सही कर सकती हो तुम? क्या प्रॉब्लम है बताओ? मेरा इंस्टाग्राम मोनेटाइज नहीं हो रहा है। होगा भी नहीं, और हो भी गया तो पैसे नहीं आएंगे। इंस्टाग्राम अभी पैसे नहीं दे क्यों? रही है। वो सब्सक्रिप्शन मॉडल से लोग अच्छा, कमा रहे हैं। वो बिकनी पहन के लड़कियां डालती है तो उसका सब्सक्रिप्शन बाय करके लोग पे करते हैं, तो उससे आता है बस। मेरा तो मैंने वो स्टार्ट किया था 1 दिन के लिए, नेक्स्ट डे से मेरा बंद हो गया। नहीं, आप यार बहुत सब्सक्रिप्शन मॉडल प्रॉब्लम है। वगैरह कर सकती हो तो वो हो जाएगा आपका, जैसे कि आप मेरे को थोड़ा। बहुत प्रॉब्लम है। मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरे बिज़नेस में चीज़ें मतलब जैसे मैंने प्लान किया था नहीं हो रहा। मेरा इंस्टाग्राम का मैंने इतनी मेहनत करके 75,000 मैंने लाइक वो लाया था फॉलोअर्स, एंड उसमें इतनी दिक्कत आ रही है। आई एम एट द अर्ज ऑफ लाइक स्टार्टिंग अ न्यू अकाउंट। मैं इतना ज़िंदगी में परेशान हो गई हूँ ना, बता नहीं सकती। यार, इसीलिए मैं सोच रहा था आपको परेशान ना करूँ, मैं बोल दूँ मज़े ले रहा हूँ आपके। चलो अच्छा किया तुमने, एटलीस्ट फॉल्स होप तुमने नहीं दिया, बट हाँ। इट्स ऑलराइट। हाँ, मैं आपका बॉयफ्रेंड बनने के लायक हूँ, मतलब चीट नहीं करूँगा एटलीस्ट। अभी मैं बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड कुछ भी नहीं। नो, आई डोंट ट्रस्ट गाइज एनीमोर। मैंने जितने भी लड़कों को लाइक आई हैड एक्सपीरियंस, दे ऑल हैड बीन चीटेड। लाइक लड़के एक ही चीज कर सकते हैं, दे कैन जस्ट चीट एंड दे कैन नेवर बी लॉयल टू समबडी। यार मुझे तो मेरी मेरी एक्स ने और मेरे बेस्ट फ्रेंड ने चीट किया था, उन दोनों ने। यार ये बड़ा दुखता है, ये बड़ा दुखता है। तो हम किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि लड़की एट द एंड करे तो ठीक है, बट बेस्ट फ्रेंड भी उसी के साथ होके कर ले तो वो उम्मीद नहीं वो होती। होता है ना कि दो धोखे एक साथ मिलते तो वो और हाँ, ज्यादा दुखता है। तो वो चीज़ मेरे आई साथ हुई है। अंडरस्टैंड। एक मेरा दोस्त है, वो शादीशुदा है, ठीक है। उसका चक्कर उसकी बीवी की बेस्ट फ्रेंड के साथ चल रहा है। क्या? एक मेरा फ्रेंड है, शादीशुदा है। हाँ हाँ। उसका चक्कर उसकी बीवी की बेस्ट फ्रेंड के साथ चल रहा है। अबे मैंने यार। उसको बोला कि तू अगर रोक सकता है तो इसको रोक दे, बिकॉज़ जिस दिन तेरी बीवी को पता चलेगा ना, ये यार वो पिघल ज़िंदा मर जाएगी। जाएगी। क्योंकि चल एक बार हस्बैंड का चीट करना और साथ में उसकी बेस्ट फ्रेंड भी चीट करी, और यार मतलब मैं अगर ऐसे सोच के देखूँ ना यार, कसम से बता रही हूँ, मेरी मतलब मैं सोचती भी हूँ तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिंच जाती है कि व्हाट द फक। मैंने अपने इस एक्स से क्यों ब्रेकअप किया पता है तुम्हें? क्या हो गया था? मेरी एक पुरानी फ्रेंड थी, फिर हम फ्रेंड्स नहीं रहे। उसने जाके उसकी पिक्चर्स लाइक की थी, उसको हम्म। स्टॉक करके। हम्म। आई ब्लॉक्ड हिम फ्रॉम एवरीवेयर। फिर उसने दूसरे नंबर से कॉल वॉल लगा के सब कुछ किया, एंड आई वाज़ लाइक यार, तू जब लाइक कर सकता है तो तू तेरे सामने होती तो यू वुड हैव फकिंग फक्ड हर आल्सो, आई राइट? गेस लाएगी तो क्या था इसमें, कुछ ऐसा बिग इशू तो नहीं है। सी एक तो तुम इंसान को भी जानते हो ना, अगर तुम्हारे साथ कोई है तो तुमको पता है कि इंसान की कैपेसिटी कैपेबिलिटी क्या है। वो अभी इंस्टाग्राम पे तो लाइक किया, उसके सामने होती तो फ्लर्ट भी करता उसके साथ, उसको इम्प्रेस भी मे बी करता। उसका इंटेंशन लाइक करने का कुछ और हो, मे बी वो बहन मान के कर रहा हो, या अच्छी दिख रही है ठीक है फाइन, कर दिया। मे बी। जिस लड़की को उसने लाइक किया है ना, शी इज़ नोवेयर नियर। मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया तो वो हँस रहे थे कि विशाखा तेरे से सुंदर लड़की पे कोई अगर वो लाइक करता तो हमको समझ आता। बट ही इज़ डम्ब इनफ। उसने मुझे खुद बताया ये चीज़ कि यार तुम उसको देखो और अपने आप को देखो। तुमको ऐसे क्यों लग रहा है कि मेरे को वो पसंद है इसलिए मैंने उसको लाइक किया है। मेरी फीड में ऐसे रैंडमली जो भी आता है मैं सबको लाइक कर देता हूँ ऐसे-वैसे। तो आई तो वाज़ लाइक फिर कि तू एक फ़ोटो लाइक होता तो मैं समझती। बट आई वेंट टू हर आईडी एंड आई चेक्ड। पहले ऊपर की 4 फ़ोटोज़ लाइक की हुई है, फिर 4-5 छोड़ के एक नीचे और लाइक की हुई है। बहन चो। I was like, he was clearly stalking her. हाँ, फिर हो सकता है स्टॉक कर रहा होगा। हम्म। सही है। ये तो गलत हो गया। I hate guys. I'm a men hater now. ऐसे तो फिर लाइक तुम्हें मैं ये हर वाली किसी को थिंकिंग चाट नहीं करती हूँ। रखनी चाहिए। क्या? तुम वो समीक्षा को देखती हो क्या, वो क्या नाम है उसका यार, वो जो कहती है आई एम प्राउड रंडी, हैशटैग वो बायो में लगाती है आई एम हैशटैग प्राउड रंडी, वो वाला मीम आपने देखा है? ये कौन है? है एक इन्फ्लुएंसर वो है। वो बीच में बहुत चला था, बट आई डोंट नो हाँ, हु स्टार्टेड दैट। कौन है वो? वही थी, उसका रियल नेम मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, क्या नाम था यार। So she हाँ। is actually prostitute. नहीं नहीं नहीं, वो उस वर्ड को नॉर्मलाइज करना चाहती थी, रंडी वर्ड को, तो उसने जो है ये चीज़ कैंपेन चालू कर दिया कि तुम सब अपने बायो में लिख लो आई एम हैशटैग प्राउड रंडी, तो ये जब लोग बोलेंगे ना तो लोगों को बुरा नहीं लगेगा, ये नॉर्मलाइज हो जाएगा ये वर्ड।
पीपल कॉलिंग मी रंडी, आई डोंट टेक इट पर्सनली एवर। अभी तुम मुझे रंडी बोलोगे तो मैं पर्सनली नहीं लूँगी। मैं ऐसा होता है कि यू बीइंग अ पर्सन, तुम्हारे कैरेक्टर में कमी है जिसकी वज़ह से तुम मुझे ये बोल के तुम खुद खुश हो रहे हो। या एग्जैक्टली अगर कोई इंसान किसी को रंडी बोल रहा है या कोई बोल रहा है बॉडी से मेरे कमेंट्स में जाके देखो, इतनी रंडियाँ-रंडियाँ, रेट क्या है, रंडी हो तुम, रेट क्या है, कितना ये लेती हो, ऐसा बोलते हैं, कितना अबे कुछ लिखा है। यार इन सब की मेंटेलिटी, ये पता है, ये तिहाड़ी मार के आते हैं 500 का, ठीक है, जिसमें से 300 का ये पौवा पी लेते हैं, 100 रुपए का बहनचोद ये क्या कहते हैं आलतू फालतू चीज कर लेते हैं, चखना वगैरह ले लेते हैं, बाकी का 100 रुपए ये आगे लेके चलते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को तुम सीरियस मत लिया करो। आ रही है ना अब? हाँ अब आ रही है शायद, फिर अभी कनेक्ट हो गई। नेक्स्ट मेरे बच्चे से मिलोगे? हाँ ऑफ कोर्स, मतलब आपके बच्चे हैं छोटे छोटे? एक है, आपने शादी कर ली यार, वाह। बिना शादी के। अरे यार हाउ कूल। तो कैसे पालते हो आप उस बच्चे को? दिखाती हूँ। दिखाओ यार दिखाओ। ये दिख रहा आपका है? बच्चा है, ये आपने पैदा किया है? हाँ, ये मैंने पैदा अरे किया है। नहीं यार, अच्छा ये तो बर्ड है। सो बेसिकली 2-3 दिन पहले मैं गई थी चाय पीने के लिए। हाँ लाइक ऐसे रैंडमली, मुझे एक फेमस चाय की दुकान है हमारे यहाँ मुंबई में, नागौरी। उसकी ओके। चाय मुझे बहुत पसंद है। हाँ सो मैं गई थी, अकेले गई थी। मैं किसी का वो नहीं करती कि आई वांट यार, बाय समथिंग कि योर अगर मैं बाय तुम्हें योर कहूँ। फिगर यू शुड ट्राई मॉडलिंग। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं बट मैं नहीं करती। तुमने अभी मेरा फिगर देखा नहीं है, मेरे इंस्टाग्राम पे चेक करो तो तुम्हें पता यार नहीं, मैं चलेगा। अभी देख रहा हूँ यार, यू लुक गो टू सो माय फाइन आईडी। यार, सो फाइन परफेक्टली। सी लिसन, गो टू माय आईडी, ओके। vishakha.pr। तुम्हारे सारे ऑफ कोर्स यार, मैं बट अभी मैं ग्रोइंग पीरियड में हूँ तो इसलिए। 1 मिलियन है और तुम कहते हो तुम ग्रोइंग में हो। यू आर डूइंग बेटर देन ग्रोइंग। हाँ मतलब फिर भी मेरा गोल है कि इस साल एटलीस्ट 5 मिलियन हो जाए। ये क्या अप्लाई कर रही हो, मेरे को भी बता दो यार। तुम काफ़ी ग्लो कर रही हो, पता नहीं तुम क्या करती हो, मेरे को भी कुछ बताओ अपने बारे में, मेरे को भी ग्लो करना दिस है। इज माय स्किन केयर। तो एक मेरा डॉर्मेट फ्रेंड है, हाँ हाँ। उसने पर्सनली ये क्रीम मेरे लिए बनाई है, नाइट क्रीम। इट्स अ पैक। पर्सनली आपके लिए बनाई है वो क्लिप, क्रीम? हाँ, मतलब वो उसका ऐसा है कि ही समबडी जो बनाता है, मतलब स्किन टाइप के हिसाब से। तो ओके। ऐसे छोटे कंटेनर्स में ही मेक इट टू हाँ हाँ। टेस्ट फर्स्ट। तो वो ज्यादा कुछ नहीं करता, वो खाली स्किन के हिसाब से। केमिकल सारे सेम होते हैं, कुछ कम ज्यादा करना होता है, दैट्स इट। इंग्रेडिएंट्स एवरीथिंग इज सेम। हम्म। ऐसे कोई मेरे लिए पर्सनली बनाए तो मैं थोड़ी ना ऐसे कुछ, उसकी वाइफ या उसकी लवर थोड़ी हूँ जो मेरे लिए ऐसा इतना एफर्ट्स लेगा वो। ऐसा नहीं है, वो सबके लिए अपने पेशेंट्स के लिए बनाता है। जस्ट दैट कि अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप वो केमिकल्स को एडजस्ट कर देता है। हो। तो उसने ये बनाई है, मुझे टेस्ट करने के लिए दी। तो बेसिकली ये मेरे पास कोलैब के थ्रू आया था। ओके। ये मैं यूज़ नहीं करती थी कुछ भी, तो ही केम एज़ अ कोलैबोरेशन। और मैंने कोलैब किया ना, आई वाज़ नॉट श्योर, एंड उसने मुझे बोला था कि हम्म वन्स यू स्टार्ट अप्लाइंग दिस क्रीम ना, हम्म। यू विल बी माय कस्टमर। मैंने बोला मैं ऐसे लगाती नहीं हूँ, ऐसे सोती भी नहीं हूँ लगा के रात को। ओके। यू यू आर जस्ट ओवर कॉन्फिडेंट। तो मैंने बोला कि चलो अभी कोलैबोरेशन किया है, क्रीम आ गई है तो लेट वैसे मी जस्ट यूजुअली इसकी अप्लाई। प्राइस कितनी है? बहुत ज़्यादा नहीं है। इट इज़ अराउंड 2000 रुपीज़। अबे यार ये दो, मैं तो 2000 में आई गेस अपनी पूरी साल की फेस वॉश ले लूँ। तुमको 2000 ज़्यादा लगे इसके? हाँ मेरे को तो 2000 में आई गेस सारी चीज़ें मैं ले लूँ, स्किन केयर तो की तुम्हें सारी चीज़। पता नहीं, तो तुम्हें पता नहीं लड़कियों का मेकअप कितना महँगा आता है। विल शो यू लिपस्टिक। तो तुमने मेकअप वगैरह नहीं लगा रखा था? एट 18,000 रुपीज़ दिस लिपस्टिक। 18? दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम समबडी। 18,000 रुपीज़ फॉर अ लिपस्टिक। इसको मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ, मैं सँभाल के रखती हूँ बिकॉज़ मेरे को बहुत, दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव लिपस्टिक आई हैव एवर गॉट। अबे यार कौन बंदा था, इतने महंगी ये लिपस्टिक दे दी। ये
गूगल दिस सीरम, इसकी प्राइस भी लिखी होगी, रुक जाओ, समवेयर। नहीं, इसके बॉक्स पे लिखी थी। दिस इज 8000 का हेयर सीरम। आई एम नॉट रिच। एक बंदा था, ये मेरा एक्स था, वही दिलाता था मुझे ये सारी चीजें, अब वो नहीं रहा। ओके। हम्म। यार ये तो सो बहुत गिफ्ट दे दिया आपको। मैंने अपनी अपनी बंदी को, मेरी जो एक्स थी, उसको मैंने दिया था गोल्ड का चेन दिया था, आई गेस 35 या 85, 85 का था आई गेस। ये तुम बोल रहे हो कि बहुत एक्सपेंसिव, इतने लड़ाइयाँ होती थी हमारे बीच में, मैं जब जब गुस्सा होती थी तो मुझे मनाने के लिए कुछ ना कुछ देता था ऐसे। और बट आप क्या आप होता है ना आप इंसान देती को। थी उसे कुछ? मैं कुछ नहीं देती थी उसे। कुछ भी नहीं दिया आपने उसको? वो गुस्सा और गलती वाला काम ही वही करता था, वो मुझे ब्लेम करता था हर चीज तो के रिटर्न लिए। में आपने इसको एज अ, मतलब जैसे कि इतनी सारी गिफ्ट दी है आपको, तो उस आप जैसे कि खुश होते होंगे तो आप कुछ तो देते होंगे उसे। नहीं, ओके। मैं उसके साथ हूँ, उससे बड़ी चीज उसके लिए और क्या होगी। वाह, ये तो है। आप इतनी सुंदर हो, सबको तो नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली। हाँ। बट एक चीज बताऊँ क्या होता है, हम्म। ये मर्द की सच्चाई है, तो मर्द को दुनिया की सबसे सुंदर औरत भी दे दोगे ना लाके, हाँ। वो बाहर मुंह मारने का ट्राई करेगा कि कैसे क्या कर सकता है। तो मे भी लगता है कि उसकी जो फैंटेसी है वो पूरी नहीं होती होगी। नहीं, इट इज नॉट अबाउट अ सिंगल पर्सन। मर्दों की फितरत है ये। आदमी को तुम फैंटेसी पूरी कर दो, सबसे सुंदर औरत, सबसे अमीर औरत, तुम कुछ भी दे दो आदमी को। आदमी को बनाया ही, मैं आदमियों को ब्लेम भी नहीं करती, मुझे लगता है उनको बनाया ही इस तरीके से गया है, क्योंकि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में हम्म। किसी लॉयल आदमी को नहीं देखा जो एक औरत के पीछे रहा है। नहीं यार, मैं तो चाहता हूँ कि अपनी वाली के साथ हमेशा रहूँ और उसके वो साथ। ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, लगता है तुम्हें, मेरी ऐसे वाली लगता है आपकी जब हो जैसी हो जाएगा तो ना। फिर तो मैं पूरी इंटायर लाइफ सेट है मेरी। मतलब आपकी जैसी सुंदर हो, आपकी जैसी फिगर वाली हो। एट द एंड क्या चाहिए? एक आदमी को खूबसूरती चाहिए, एक औरतों में। देखा, तुम यहाँ हार गए। आई मीन मन की अब मैं बता, खूबसूरती। मन की खूबसूरती की बात कर रहा हूँ। ऐसे ये वाली खूबसूरती तो तुम्हारी 10-15 साल में ढल जाएगी। बट तुम जो ये अंदर तो से, तुमने कहा कि तुमने अंदर की खूबसूरती की तो बात ही नहीं की। मैं उसी अंदर की खूबसूरती की बात कर रहा था। वो जो अंदर की खूबसूरती होती है ना, वो ज़्यादा मज़े दिलाती है, बताओ तुम्हें नहीं लाइफ होना कि टाइम। मैं अंदर से सुनती हूँ। अंदर से सुंदर तुम वो तो कह रहे बातों थे से मेरा, तुमने कहा कि मैं प्रीटी हूँ, मेरा फिगर अच्छा है। हाँ, नो डाउट। तुम हो, प्रीटी हो। तुमने तो मेरे को फिगर पे कॉम्प्लीमेंट किया ना, यू नेवर सेड कि तुम अंदर से सुंदर हो। तुम कैसे बताओ, तुम जो जिस वे में बात कर रही हो, जिस तरीके से लाइक होता है बात करने का तरीका, वो एक बहुत ही रिस्पेक्टिव लगा मुझे। हम्म। आप बहुत प्यार से उस चीज़ को समझा रही हो कि आप मोस्टली लोग हेट नहीं ऐसे करना चाह रही ऐसे हो। नहीं करते लोग यहाँ पर। क्या नहीं? लाइक बहुत टॉक्सिक लोग हैं यार यहाँ पे, तो गाली गलौज होती है। मैं खुद गाली देता हूँ जब कोई गाली देता है मुझे तो। तो तुम लोगों की लाइफ में कोई और कुछ काम धंधा नहीं कि यहाँ पे आके एक दूसरे को गालियां दे दो। ये देखो, ये यही चीज़ चाहिए मुझे। जो ये इतनी अच्छी चीज़ें मेंटोर तरीके से जो आप समझा रही हो, यही चाहिए लाइफ में। इसी की तो कमी है। ऐसे ही होता है, सबकी लाइफ में ऐसे ही होता है। तो आप इसे धो लोगी अब? क्या? अब अब उसे आप धो लोगी या उसे लगा के, मतलब एटलीस्ट 1-2 घंटे रहोगी? ओवरनाइट। ओवरनाइट? ओवरनाइट। तो मैं ओके। आज एक बहुत स्ट्रेंज चीज दिखाऊं। क्या? मैं मार्केट गई थी आज, ठीक है, आई मीन आई वेंट टू 7-Eleven, हाँ हमारे यहाँ हाँ पर है। एंड मैं ऐसे आई वाज ब्राउजिंग, मतलब मैंने कुछ स्नैक्स वगैरह खरीदे, एंड मैंने ये देख रही थी मैं। हाँ हाँ। एंड एक पंजाबी लड़का था, एंड फिर हमारी बात भी हुई, तो ही इज फ्रॉम लाइक पंजाब में भी रहा है, जम्मू का भी है, इट्स ही इज लाइक मिक्स। एंड वो ना हॉट व्हील्स की गाड़ियां देख रहा था और मैं ये देख रही थी। तो हम्म। मैंने इसको देखा देखा, फिर मैंने रख दिया। ओके। एंड यार ऐसा था कि क्यूट लगता है, बट घर लाने के बाद अब इसका मैं क्या करूँ, खाली पड़ा रहेगा। बट ओके। देखने में अच्छा लगता है। हम्म। तो मेरे पास ऐसे 2 बैग्स भर के थे, मुझे लोगों ने काफी गिफ्ट किए थे पहले, यार आपको गिफ्ट मेरे एक्स के बहुत पहले। मिलते हैं, मतलब हर एक चीज़ आपकी आसपास की जितनी भी आपने जो लगाया, ये भी गिफ्टेड है।
वो जो ये लिपस्टिक आप गिफ्ट नहीं है, अब मैं इसके पैसे पे करती हूँ। सो बेसिकली फर्स्ट जो सैंपल दिया था दैट हाँ वाज़ अ हाँ कोलैबोरेशन, उसके बाद से आई स्टार्टेड पेइंग फॉर इट। तो एवरी क्रीम का डब्बे का आई हैव टू पे फॉर 2000। तो ये आपको मतलब सूट कर रहा है जो अभी आप लगा रही हो? बट इसका एक साइड इफेक्ट है कि वंस आई स्टॉप यूजिंग इट तो वो फ़र्क जो जितना आया अब तक वो खत्म हो जाएगा। सो आई हैव कंप्लीटली? टू कीप ऑन यूजिंग कंप्लीटली, ऐसे स्लोली धीरे-धीरे टाइम के साथ इट विल डिसअपीयर। अबे यार ये तो बहुत तो सही। ऐसा है कि लाइक ग्लो अच्छा लगता है, लेकिन अभी जब ग्लो दिखता है ना फेस पे, इट लुक्स रियली नाइस। यार आप तो ऑलरेडी ग्लो कर रही थी, इतना ग्लो करता मैं अगर, जो कि अभी मैंने आपको देखा कि आप इतनी ग्लो कर रही हो, अगर इतना ग्लो मैं कर रहा होता तो मैं तो कोई सा भी स्किन केयर यूज़ ही नहीं करता। वैसे तो मैं वैसे भी नहीं करता, बट फिर भी। ओके, ट्रूथ और डेयर खेले क्या अपन? क्या? ट्रूथ और डेयर। आवाज़ नहीं आई तुम्हारी। ट्रूथ और डेयर। मुझे पता है ये ट्रूथ एंड डेयर खेल के लोग कहाँ जाते हैं यहाँ पर। तुम्हें पता है? कपड़े निकलवाते हैं ना लोग यहाँ पे ट्रूथ एंड छी, डेयर खेलकर। छी, तुम कैसी गंदी सोच है तुम्हारी, मतलब तुम कैसा गंदा सोचती हो। नहीं यार, मैं वैसा मर्द नहीं हूँ, कपड़े उतरवाता नहीं हूँ, मैं कपड़े पहनवाता हूँ। मैं अभी हाल ही फिलहाल की बात है, एक लड़की नंगी थी, मैंने उसका कपड़े पहना दिए। लेजिड मैंने कपड़े मुझे पहना दिए। मुझे यहाँ पे किसी ने बताया था कि ट्रूथ एंड डेयर खेल के लाइक ऐसे ऐसे यहाँ पे लोग करते हैं चीजें। हैं? मुझे नहीं पता था ऐसा होता है। हाँ जी, मुझे किसी ने बताया था, मुझे खुद नहीं पता है। नहीं नहीं, मैं तो ऐसा नहीं मेरे करता जी। मैं तो खैर इवन मैं लोगों की हेल्प करता हूँ कि कपड़े पहन के रहा करो यहाँ पे। अच्छा लिसन, हम्म। अब टाइम हो गया है, अब मैं जा तो रही ट्रुथ हूँ और डेयर खेलते हैं। सोने। मैं सोने जा रही हूँ। आई हैव अच्छा। टू वेक अप अर्ली बिकॉज़ आई हैव अ मीटिंग टुमारो एट 1। ठीक है? और मुझे जो आपसे प्यार हो गया उसका? अब प्यार तो क्या है, आज इससे कल उससे हर किसी से होता रहता है। नहीं, आप थोड़ी मेरे को मेच्योर लगी, तो मैं मेच्योर लड़कियों से ज़्यादा अट्रैक्ट होता हूँ। तुम्हारा दिल टूटेगा 1-2 बार तो तुम भी मैच्योर हो जाओगे। तो मेरा मैच्योर दिल होने के तुम लिए तोड़ो ना पहले। मैं चाहता हूँ पहले लगाने तो फिर तोड़ देना। मैं नहीं तोड़ सकती बिकॉज़ मुझे पता है कि दिल तोड़ने पे क्या फील तो होता है। वही तो मैं एंड चाहता हूँ कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट ब्रेकअप यार, मेरी लाइफ ना बहुत रोलर कोस्टर रही है। मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में मैं भी सहा है। अप्स डाउन्स देखना चाहता हूँ यार अपनी लाइफ में। तुम्हारे लाइफ में कुछ भी अप डाउन्स नहीं है? मैं देखना चाहता हूँ कि ऊपर चढ़ूँ नीचे उतरूँ। तुम्हारी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ नहीं अब तक? नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो फील करूँ मैं। यार तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं। किस चीज़ का? बोला तो ज्वेलरीज का। अभी तो तुमने कहा कि सारा फेक है। अरे ज्वेलरीज का सच में मैं सुना रहा हूँ, वो तो सच में है। वो कहानियाँ जो बता रहा था अच्छा। वो फेक था। अच्छा, हाँ। तो आई थिंक यू हैव अ गुड फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑल, तो तुमने अप डाउन नहीं देखा मुझे। मेरी लाइफ में बहुत मतलब मेरे ना पेरेंट्स राजस्थान से माइग्रेट हुआ है। ठीक है? हाँ हाँ। तो वो पहली जनरेशन है मुंबई में। ओके। और जब हम यहाँ पर आए थे ना, यू नो स्लम्स क्या होता है, स्लम्स? स्लम एरिया, ओके। हाँ, हम ना स्लम्स में रहते थे। एंड धीरे-धीरे पापा ने मतलब ऐसे घटिया से स्कूल लाइक गवर्नमेंट स्कूल में जाना स्टार्टिंग में। यार आप गवर्नमेंट एंड स्कूल से पढ़ी हो, मैं मान ही नहीं सकता, मैं ये कंफर्म कह सकता हूँ, पूरी इतनी नहीं, सुंदर लड़की मान ही। नॉट कंप्लीट, लिसन नॉट कंप्लीटली पूरा गवर्नमेंट स्कूल से नहीं पढ़ी हूँ, बट स्टार्टिंग में जो यहाँ पे पेरेंट्स आए थे, तो आई स्टडीड लाइक 1-2 साल के लिए ना गवर्नमेंट स्कूल, फिर एक आप दूसरे अंधेरे में स्कूल सो में गई कैसे इंग्लिश लेती हो मीडियम। यार, मुझे तो नींद ही नहीं आएगी। मैं तो अंधेरे में सोती हूँ। आपको आ जाती है नींद? हाँ, मुझे लाइट में नींद नहीं आती है। अबे यार, मेरे को तो ऐसे अंधेरे में सुला देते, मेरे को लगता है मेरा कोई टांग खींच रहा है। मुझे आती है नींद। अरे यार, सही है यार आपका। हाँ तो लाइक फिर ऐसे अचानक से आप अमीर कैसे हो गई, इतनी अमीर आप जो। अचानक से अमीर नहीं हुई हूँ। आई एम 26 ईयर ओल्ड एंड अभी 27 20 जैन को मेरा बर्थडे है। तो आप 27 की हो जाओगी? हाँ। ओके, हैप्पी बर्थडे। मैं अभी 27 का हो जाऊंगा, अभी और 23 फेब में।
अभी तो तुमने कहा कि तुम 25 के हो। हाँ तो 2 साल पीछे बताता हूँ मैं किसी को, क्योंकि लोग फिर वो कम उम्र की जो होती है वो भाग जाती है। अच्छा। या सो या ये सीन है। और फिर एक घटिया से खाली नाम के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल थी, बट हाँ। वो भी गवर्नमेंट से कम ही थी। तो वहाँ पे एक बार नाम हो गया ना हमारे के इंग्लिश मीडियम में। ओके। फिर वापस से 7th 6th 7th में आने के बाद वापस से चेंज की, तो वो स्कूल थोड़ी ठीक थी। मेरा मन कर फिर रहा है आप मेरा ऐसे उन्नीस था कि तीस की हो, आप 30 की हो लगभग। मैं हाँ सच बताओ चलो अब। नहीं 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 नहीं, मैं सच बता रही हूँ। आई एम 26, आई विल बी टर्निंग 27। सच में आप सच बोल रही हो, सच में आप 27 की हो? हाँ हाँ, अभी ये जो घर में मैं रह रही हूँ, इट इज आप नॉट लाइट माई ऑन करो ना, प्लेस। कुछ दिख पापा ही का। नहीं रहा है यार, एटलीस्ट थोड़ा सा अरे तो। मैं सोने जा रही हूँ इस टाइम पे। अच्छा सुला सुनो, दो। हाँ अभी सुला। तो सुनो, अभी तो तुमने कहा कि ज्वेलरी वाला सीन सही है, राइट? दैट इज लाइक सच्चाई है वो। हाँ। तो तुम मेरी मदद तो कर सकते हो ना फिर इमिटेशन ज्वेलरी के लिए। नहीं तुमने